गुड इवनिंग। मैं आकाश। हम लोग नाउन कर रहे थे और नाउन का मैंने आपको बिल्कुल बेसिक जो था नाउन मैंने आपको पढ़ाया, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि नाउन होता क्या है। फिर हमने नाउन की बात करी कि नाउन नेमिंग वर्ड है, तो हर चीज़ ही क्या हो गई, नाउन हो गई। फिर हमने उसकी डेफिनेशन देखी जो हम बिल्कुल बेसिक बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर हमने नाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ा कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमने कॉमन नाउन पढ़ा था, फिर हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा, फिर हमने कलेक्टिव नाउन पढ़ा, मटेरियल नाउन पढ़ा और लास्ट में हमने पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब फिर आज हम जो क्लास के अंदर करने वाले हैं वो नाउन को हम और फर्दर डिवाइड करेंगे, नाउन को और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, विभाजित करेंगे, जिसके अंदर मैं आज आपको बताऊंगा कि नाउन 2 प्रकार के और होते हैं। एक होता है काउंटेबल और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो देखिए, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं काउंटेबल नाउन की यहाँ पे शुरुआत करता हूँ। काउंटेबल नाउन, तो जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, काउंटेबल, काउंटेबल का मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ऐसे जितने भी नाउन है वो सारे किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, काउंटेबल नाउन के अंदर आएंगे। अब आप लोग कई सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे काउंटेबल नाउन के, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के साथ इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहले काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट हम पढ़ेंगे, काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनके साथ हम आर्टिकल ए व एन का उपयोग कर सकते हैं। इनका यूज हम इसके साथ में कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन के साथ में आर्टिकल ए और आर्टिकल एन का हम यूज कर सकते हैं। फिर काउंटेबल नाउन के अंदर हम न्यूमेरिक वैल्यूज का भी यूज कर सकते हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज जैसे कि आपका 1, 2, 3, 4 ऐसे एक्सेट्रा, मतलब आप न्यूमेरिकल वैल्यूज का भी इनके साथ में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल से काउंटेबल होंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यूज का यूज तो हम इसके साथ में कर ही सकते हैं। फिर थर्ड इसका पॉइंट हम देखेंगे, इसके साथ में आप प्लूरल डिटर्मिनर्स का यूज आप इसके साथ में कर सकते हैं, जैसे कि मैनी, फ्यू, सेवरल, अ नंबर ऑफ, इन सारी चीजों का भी हम इसके साथ में यूज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम, और हम एस, ई एस, आई ई एस लगा करके इनको प्लूरल भी बना सकते हैं। प्लूरल भी क्या कर सकते हैं, इनको बना सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हम अगर देखने की कोशिश करें तो जैसे कि बॉय हो गया, ठीक है, बॉय, तो बॉय क्या एक काउंटेबल नाउन है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2 तो क्या हो जाएगा, बॉयज 3, बॉयज 4, बॉयज, ठीक है। अब बॉय को मैं एस लगा करके प्लूरल भी तो बना सकता हूँ, बॉयज। और अगर मैं यहाँ पर अ बॉय लिखूं तो भी सही है, ठीक है। फिर मैं अगर यहाँ पर बॉयज लिख रहा हूँ तो भी सही है, इसको प्लूरल बना सकते हैं एस लगा करके। 1 बॉय लिख रहा हूँ तो भी सही है, 2 बॉयज लिख रहा हूँ तो भी सही है, और साथ में मैनी बॉयज लिख रहा हूँ तो भी सही है, फ्यू बॉयज लिख रहा हूँ तो भी सही है, सेवरल बॉयज लिख रहा हूँ। मतलब काउंटेबल के अंदर आपको सिर्फ इन 4 बातों का ध्यान रखना है कि काउंटेबल नाउन के साथ में आर्टिकल ए एन का हम यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज 1, 2, 3, 4 का यूज हम इसके साथ में कर सकते हैं, प्लूरल डिटर्मिनर्स मैनी, फ्यू, सेवरल, अ नंबर ऑफ का यूज इसमें कर सकते हैं, एस, ई एस, आई एस लगा करके इनको हम प्लूरल बना सकते हैं। बॉय काउंटेबल नाउन हो गया, गर्ल काउंटेबल नाउन होगी आपके, ठीक है। ऐसे करके कई सारे काउंटेबल नाउन हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अभी मैं बिल्कुल एकदम आपको बेसिक बता रहा हूँ कि काउंटेबल नाउन होते क्या हैं। इसके बाद में जैसे ही हम आज काउंटेबल और अनकाउंटेबल करेंगे, उसके बाद में हम इसके रूल्स पढ़ेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या क्या रूल्स लागू होते हैं, कौन सी चीज़ों के ऊपर ये लागू होंगे। फिर काउंटेबल के रूल्स पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से मैंने ये क्या किया, ये काउंटेबल नाउन हमने की। अनकाउंटेबल नाउन क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा। कैसे, यहां पर मैं अगर अनकाउंटेबल नाउन लिखूं, यहीं पर ही कर लेते हैं,
अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उस नाउन को हम क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पर कहेंगे। मैं वापस ही लिख देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि कहीं बीच वीडियो के अंदर आकर के देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, पानी को आप गिन थोड़ी सकते हैं, तो वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके साथ में अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम आर्टिकल ए और एन का उपयोग नहीं कर सकते। आर्टिकल ए एन का उपयोग हम इसके साथ में नहीं कर सकते। फिर हमने क्या पढ़ा था कि न्यूमेरिक वैल्यूज 1 2 3 इनका यूज भी हम इसके साथ में नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल के साथ में आर्टिकल ए एन का यूज नहीं कर सकते, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 का यूज नहीं कर सकते। फिर साथ में इसके साथ में प्लूरल डिटर्मिनर्स का यूज इसके साथ में हम नहीं कर सकते। प्लूरल डिटर्मिनर जैसे मैनी, फ्यू, सेवरल, अ नंबर ऑफ, इनका यूज हम इसके साथ में नहीं कर सकते। फिर हमने क्या पढ़ा था? काउंटेबल के अंदर एस ई एस आई एस लगा करके उनको क्या कर सकते हैं? प्लूरल बना सकते हैं। यहाँ पर उसका ठीक विपरीत हो जाएगा, एस ई एस और आई ई एस लगा करके इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते। सिंपल सा उसका अपोजिट ही है। काउंटेबल के अंदर हमने पढ़ा था आर्टिकल ए एन का यूज किया जा सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज का यूज किया जा सकता है, प्लूरल डिटर्मिनर्स का यूज किया जा सकता है। एस ई एस आई एस लगा करके प्लूरल नहीं बना सकते। यदि आप एक चीज और देखें, अगर आप अनकाउंटेबल नाउन को एस ई एस आई एस लगा करके अगर प्लूरल बनाने की कोशिश करोगे तो अपना अर्थ चेंज कर देता है। जैसे कि मैं अगर एक मेजर अनकाउंटेबल नाउन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका, एक एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूं, मनी, पैसा। पैसा एक बहुत मेजर अनकाउंटेबल नाउन के अंदर इसको काउंट किया जा सकता है, इसको लिया जाता है। अब आप कहेंगे पैसा तो हम गिन सकते हैं पर एक अनकाउंटेबल नाउन है। मनी का मतलब क्या हो गया? पैसा। अगर आप इसको जबरदस्ती मनीस करने की कोशिश करेंगे, आई एस यहाँ पे लगाएंगे, MONIES, तो ये अपना अर्थ चेंज कर देगी, अपना मीनिंग चेंज कर देगी। मनी का मतलब क्या होता है? पैसा। और मनीस का मतलब क्या हो जाएगा? सहायता राशि। इसका अर्थ चेंज होकर के क्या हो जाएगा? सहायता राशि हो जाएगा। तो मनी, पैसा, मनीस, सहायता राशि। ऐसे ही एक और अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम क्या कहते हैं? वाटर। वाटर का मतलब पानी, और वाटर्स का मतलब क्या हो? तो वाटर हमने पढ़ा है, वाटर का मतलब क्या हो गया? पानी। और वाटर्स का मतलब क्या हो गया? पानी के स्रोत। पानी के क्या हो गए? स्रोत हो गए, पानी के स्रोत, सोर्सेज ऑफ वाटर। तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गई। अब देखिए कुछ एक्सेप्शंस भी इंग्लिश के अंदर होते हैं, कुछ अपवाद भी इंग्लिश के अंदर होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन आपने पढ़ी, ठीक है। अब कुछ अपवाद की बात करेंगे इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश भाषा के अंदर क्या लगभग बहुत सारी अपवाद हैं। जैसे कि एक आर्टिकल है जो आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ में आप यूज कर सकते हैं। वो आर्टिकल कौन सा है? वो आर्टिकल आपका द आर्टिकल को आप चाहे आपकी काउंटेबल नाउन हो या आपकी अनकाउंटेबल नाउन हो, आप इसके साथ में द का यूज कर सकते हैं। द वाटर आप कर सकते हैं, द बॉय आप कर सकते हैं, काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, आप इसके साथ में यूज कर सकते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर मैंने आपको बताया था कुछ डिटर्मिनर्स ऐसे होते हैं जो काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, दोनों के साथ में यूज होते हैं। कुछ डिटर्मिनर्स ऐसे होते हैं चाहे वो अनकाउंटेबल हो चाहे वो काउंटेबल हो, इन दोनों के साथ में यूज होते हैं। जैसे आपका हो गया सम, एनी, नो, ये कुछ ऐसे
डिटर्मिनर्स हो गए जो आप काउंटेबल नाउन हो चाहे अनकाउंटेबल दोनों के साथ में यूज होते हैं। कुछ और भी हैं जैसे ऑल, फिर आपका मोर, मोस्ट, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, और एक है पेलेंटी ऑफ। ये कुछ ऐसे डिटर्मिनर्स हैं जो आप चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो चाहे काउंटेबल नाउन हो उनके साथ में आप यूज कर सकते हैं, जैसे सम, एनी, नो, ऑल, मोर, मोस्ट, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, पेलेंटी ऑफ। ये डिटर्मिनर्स आप इनके साथ में यूज कर सकते हैं। और एक आर्टिकल ऐसा है, द आर्टिकल ऐसा है जो चाहे काउंटेबल नाउन हो चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, उनके दोनों के साथ में आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आज हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में यहाँ पे पढ़ा। बिल्कुल एकदम बेसिक तरीके से हम लोग चल रहे हैं, एकदम बेसिक तरीके से। जितना आप बेसिक सीखेंगे उतना ज़्यादा आपके इंग्लिश के ऊपर क्या होगी, मजबूत बनेगा, आप मजबूती से इंग्लिश को सीख पाएंगे। तो आज हमने बिल्कुल काउंटेबल अनकाउंटेबल का बेसिक पढ़ा। कल से हम अनकाउंटेबल के रूल से हम शुरुआत करेंगे। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।